Hello everyone, welcome to RSG classes. So today we have Anushka with us, and Anushka has cracked almost all the entrance examination of MA Economics. तो जितने भी अपकमिंग आस्पेरेंट हैं तो मैंने अनुष्का को इनवाइट किया है कि वो आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी बहुत जर्नी शेयर करे, जिससे कि आप लोगों को भी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है या जो भी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में रहते हैं एमए इकोनॉमिक्स के लेके कि क्या डीएससी हो पाएगा, क्या जेएनयू हो पाएगा, आईजीआईडीआर हो पाएगा, आईएसआई हो पाएगा, उस सब के लिए मैंने अनुष्का को आज इन्वाइट किया है। एंड अनुष्का सेमेस्टर से हमारे साथ रही है, सो ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बोलूँगा, बाकी अनुष्का आपको बताएगी। अनुष्का थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देके आप प्लीज़ एक बार बताइए। Hi everyone, I am Anushka Bansal and I have completed my bachelor's from Kirodimal College this year only, and I have given my entrance examinations in 2024 only. So अनुष्का कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके क्लियर हो चुके हैं? So I gave GATE, JAM, ISI and CUET and I completed all these four. So अनुष्का का IIT में भी I believe 13th रैंक आया है? Yes, in IIT JAM I got rank 13, in GATE I got rank 6. ठीक है, और CUT में भी कितना स्कोर रहा अनुष्का आउट ऑफ 300? मेरे 260 थे। 260, तो DSC, IGIDR जो भी एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी थी अनुष्का को मिल चुकी है। बट मेरा फेवरेट ISI है और अनुष्का का भी फेवरेट सेमेस्टर 1 से ISI ही रहा है। सो अनुष्का ने ISI क्रैक कर दिया है एंड इंटरव्यू भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है, आ चुका है उसका नाम ISI दिल्ली में। एंड सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 जो कि सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैं हर बार ही बोलता हूँ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमए की प्रिपरेशन के लिए, वो अनुष्का आपको बताएगी। यस, सो डेफिनेटली हमारे सारे सेमेस्टर्स का सिलेबस बहुत काम आया है, स्पेसिफिकली ईयर 1 एंड ईयर 2 का, स्पेशली ISI दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ही पेपर आता है एंड इंटरव्यू भी। सो मेन करिकुलम हमारा सेमेस्टर 1 to 4 ही था, एंड आई वुड से द इंटरमीडिएट माइक्रो एंड मैक्रो and statistics was like really important, as well as the advanced MME. So it was helpful. Okay. अनुष्का कब पता लगा तुझे कि ISI ही जाना है? Okay, so I won't lie, I would be very honest. So initially we only knew about DSC, not anything else. But yeah, जब मास्टर्स की प्रेप शुरू करी in the third year, तब थोड़ा पता लगा कि there are n number of options. So we should apply to as many places as we can and then see in the end कि कहाँ पे जाना है. But yeah, towards the end when I was clearing these examinations, तब decision बना था कि हाँ ISI दिल्ली should be the first preference as per me, like. So अनुष्का ऑलमोस्ट हमारे साथ सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 की क्लासेस में भी इनरोल्ड थी, एंड क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट रही सेमेस्टर 1-4 की, कुछ शेयर करना चाहिए अनुष्का बच्चों के साथ? तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आई थिंक क्योंकि मैंने सेमेस्टर्स में लैग नहीं किया था, तब हमने काफ़ी पढ़ा था रिलेटिव टू द मोस्ट ऑफ द बैचमेट्स, उसका हमें बहुत एडवांटेज रहा, क्योंकि मास्टर्स की प्रेप जब शुरू करते हैं तो बेसिक्स से प्रिपरेशन शुरू होती है एंड उसमें हमें बहुत इजी लगता है कि इट्स वेरी इजी गोइंग है। सो अगर वहाँ पे लैग कर जाते तो एक साल थर्ड ईयर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, आई वोंट से इम्पॉसिबल हो जाता, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थर्ड ईयर में, तो हमारी वो मेहनत थोड़ी आई वुड से 50% हो गई बाकियों से। मेरे को तो लाइक सेमेस्टर 1 में जब अनुष्का क्लासेस में आई थी तो मैंने तो फ्रॉम नॉट वेरी फर्स्ट डे, धीरे धीरे जब उसने पढ़ना शुरू किया, मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे तो लग गया था कि शी इज़ ISI मटीरियल। एंड कभी कभार टीचर को थोड़ा सा एक इंस्टिंक्ट हो जाती है कि हाँ भाई ये बच्चा हर एंट्रेंस क्रैक कर सकता है एंड इस बच्चे में पोटेंशियल है, तो मैंने तो डे 1 से ही बोल दिया था इसको कि तू ISI ही जाइए, वहीं जाएगी। तो कहती थी नहीं सर नहीं जा पाऊंगी, नहीं हो पाएगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स इसके दिमाग में रहती थी। बट टू बी वेरी फ्रैंक, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 में शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट, छोटे छोटे डाउट्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस, और ऐसे बच्चों से टीचर को भी सीखने को मिलता है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था इनके डाउट्स वगैरह सॉल्व करके। सो अनुष्का की जर्नी तो बहुत अच्छी रही है ISI तक पहुंचने के लिए, बट मेरी भी जर्नी अनुष्का के साथ बहुत अच्छी रही है, बिकॉज ऐसे बच्चों को पढ़ाने में जो मज़ा आता है वो उसका कोई मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो लाइक से। सो अनुष्का, आने वाले एस्पिरेंट्स को कुछ भी आप अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहेंगे? सो आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे ऑप्शंस सर्च करो, लाइक रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, वेदर यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स या प्लेसमेंट्स या कहीं भी जाना है, सो रिसर्च इज़ वन थिंग। एंड अगर मन बना ही लिया है कि मास्टर्स इन इको ही करनी है, तो थर्ड ईयर से प्रेप शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक थर्ड ईयर बिल्कुल शुरू होते हैं आई वुड से समर ब्रेक से, जो हमारा सेकेंड ईयर के बाद समर ब्रेक लगता है, मेरी प्रेप तभी से शुरू हो गई थी, क्योंकि जैम वगैरह के एग्ज़ाम जितने भी सारे जैन फरवरी में सब एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, सो 6 months का ही गैप होता है उनमें। सो आई वुड से प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम द थर्ड ईयर इट सेल्फ, एंड
थोड़ा ब्रॉड बेसिस पे सोचो तो प्रिपरेशन तो फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाती है, बट या एब्सोल्युटली। देखो आप व्हेन यू एंटर्ड इनटू द इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और चाहे बीकॉम के स्टूडेंट भी और आगे मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, सो एटलीस्ट सेमेस्टर 1 खत्म होते ही आपके माइंड में ये बात छप जानी चाहिए कि भाई आगे करना क्या है। तो उस तरीके से एक रोड मैप आपको लेके चलना पड़ेगा कि भाई सेमेस्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। सेमेस्टर्स में अच्छा स्कोर करने की वजह से ही मास्टर्स की प्रिपरेशन में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। अनुष्का ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स लेकर ही सेमेस्टर्स में रही है। सेमेस्टर्स में कितने रही है अनुष्का जीपीए? सो मेरी अभी 9+ चल रही है। देख लो सो या आई थिंक जिन बच्चों के मार्क्स कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से सही आ रहे हैं उन्हीं को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हम मास्टर्स करें, वरना उनका मन भी थोड़ा उतर जाता है कि आगे मास्टर्स इन्हीं को करनी है। तो स्टार्टिंग से पकड़ के चलेंगे तो मन भी लगा रहता है कि येस वी कैन डू दिस। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझें कि अगर आपकी 6-7 जीपीए रही है तो आप नहीं कर सकते। दिस इज टोटली रॉन्ग। वो तो अनुष्का को हेल्पिंग हैंड मिला क्योंकि उसने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करी। ग्रेजुएशन के पहले 4 सेमेस्टर उसने बहुत अच्छे से करे। तो अगर आपके भी पहले 1-2 सेमेस्टर ऊपर नीचे रहे हैं तो भी आप एक पेस पकड़ के चल सकते हैं। सेमेस्टर 3-4 अच्छे से करें, अपने सेमेस्टर को अच्छे लेके चले, एंट्रेंस की प्रिपरेशन में जान लगा दें, तो कोई भी एंट्रेंस क्रैक करना इम्पॉसिबल सा नहीं है, सच्ची में नहीं है। एक मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ अनुष्का भी मेरे से एक डाइवर्सिफाइड सिलेबस है। आपको पता है आपको इस दायरे में पढ़ना है, ऐसा नहीं है इनफाइनाइट सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब दायरा आपको पता है तो उसको अच्छे से अगर आप रोड मैप लेके करें तो आप ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। सो मैं तो अभी फ़िलहाल अनुष्का को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा उसके आगे के करियर के लिए। एंड आई होप काफ़ी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए हों, और अगर स्टिल कोई डाउट रहेगा ISI से रिलेटेड तो आप नीचे जो हमारा YouTube पे अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, और मैं अनुष्का को बोलूँगा हर हफ्ते वो हमारा YouTube चैनल चेक करेगी और वो रिप्लाई करेगी आपको, ठीक है? वेल सर ने काफ़ी तारीफ कर दी है मेरी, दैट्स अ बिग थिंग टू हियर फ्रॉम योर टीचर, क्योंकि मैं इनके साथ सेमेस्टर 1 से थी। एंड सर की जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस थी या डाउट लेक्चर्स थे मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि हम सर को बहुत ग्रिल करते थे एज स्टूडेंट्स। सो या दैट वाज लाइक वेरी हेल्पफुल। मेरा स्टैट्स और मैथ स्ट्रांग हो पाया तो राहुल सर की वजह से। उनकी बुकलेट इतनी डाइवर्सिफाइड थी, हमारी ख़त्म नहीं होती थी एंड तक भी, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड लाइक मैं अपना मेजर क्रेडिट हम मेरे सारे टीचर्स को ही देती हूँ हमेशा। सो दिस टाइम ऑल्सो लाइक राहुल सर प्लेड अ बिग रोल इन माई जर्नी, सो थैंक यू सर। सो गाइज दैट्स ऑल। आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए हो। तो अब मैं अनुष्का को आगे के उसके करियर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। आई विश यू ऑल दी लक अनुष्का, you, sir. और आगे भी मास्टर्स में मेरी कोई ज़रूरत हो तो यू कैन पिक मी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।